अस्सलाम वालेकुम माय डियर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह के होते हैं जिनको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा था। उसके लिए हमने क्या कहा था कि वो टर्म जो डी एक्स डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शल डिफरेंशिएट करें और जो टर्म डी वाई डिफरेंशियल के साथ मौजूद होती है अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके नतीजे में जो आने वाली दो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बाज़ औक़ात ये इक्वेशंस में कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही होती तो फिर उसको हम खुद डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ जिस तरह ला हमने बहुत पहले देखा था कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम हल कर सकते। तो इसमें भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने का तरीका है जो उसको मल्टीप्लाई होने के बाद एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील कर देता है। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? पहले उसी तरह कि हम जो टर्म डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है अगर उसको हम एम कहते हैं और जो टर्म वाई डिफरेंशियल के साथ है उसको अगर हम एन कह देते हैं और उनका पहले की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट यानी करली एम ओवर करली वाई मालूम किया, फिर करली एन ओवर करली एक्स लेकर उन दोनों में अब हमने डिसाइड करना है कि एक टर्म ऐसी मालूम करनी है कि जिसमें या तो सिर्फ एक्स डिपेंडेंट फंक्शन रह जाए या सिर्फ वाई डिपेंडेंट फंक्शन रह जाए और वो जो टर्म आएगी उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। फर्ज करें कि हम चाहते हैं कि एक एक्स डिपेंडेंट फंक्शन मालूम करना है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर हम जिसको यूज़ कर सकें और वो हमें हेल्प करे कि हम अपनी इक्वेशन को किस तरह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो भाई देखो कि ये आपके पास टर्म है पहले करली एम ओवर करली वाई और फिर उसको माइनस कर लेते हैं करली एन ओवर करली एक्स के साथ। फिर हम उसको वाई वाली टर्म जो है जो वाई के साथ डी वाई के साथ ही उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब दो तरीके हमने कि एक तो उसको माइनस भी कर लिया फिर डिवाइड भी कर दिया। उसके नतीजे में क्या होगा कि हमें एक ऐसी टर्म मिल जाएगी जो कि सिर्फ एक्स डिपेंडेंट होगी, जो एक्स का फंक्शन होगा उसमें वाई हर तरह हमने एलिमिनेट कर दिया और उसको हम एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगी उस पर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ये इसके लिए हम ये एग्जांपल नंबर 27 जो है इसके ऊपर ज़रा गौर करते हैं कि हमारे पास कि ये 2x log x माइनस एक्स वाई और ये आपके पास डी वाई के साथ मल्टीप्लाई होने वाली की टर्म है और 2y डी एक्स ये आपको पता है कि डी एक्स के साथ आने वाली टर्म है। अब हमने ये टर्म जो है उसको m कह दिया और ये टर्म जो है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हमने n कह दिया। तब देखिए m इज़ इक्वल टू 2y एंड n इज़ इक्वल टू 2x log x माइनस एक्स वाई। अब हमने वही सारा तरीका जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा, सिर्फ 2 रह गया। ये देखिए करली वाई करली एम और करली वाई ये सिर्फ हमारे पास 2 बच गया क्योंकि वाई से वाई डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास देखो ये हमारे पास करली एन ओवर करली एक्स लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस लाग एक्स माइनस वाई ये बच गया। अब क्या करेंगे हम इनको आपस में पहले माइनस करते हैं, इस टर्म माइनस ये टर्म और फिर ये टर्म जो है उससे उसको डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए हमारे पास क्या टर्म आ जाती है। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चले जाते हैं माय डियर। तो ये जब हमने इसके ऊपर सारा काम किया तो हमारे पास देखो ये चीज़ आ जाती है माइनस 2 log x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वही पूरी टर्म जो थी n वाली उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया।
अब देखिए क्या चीज़, ये चीज़ इसमें से x कामन आ जाता है। ये पूरी टर्म जब देखते हैं तो हमारे पास x कामन ले लें तो ये ऊपर वाली टर्म के -1/x आपके पास बच जाएगा। ये जो -1/x है ये एक ऐसी टर्म है जो कि सिर्फ x का फंक्शन है, इसमें y की कोई टर्म मौजूद, y डिपेंडेंट कोई टर्म, इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने पता है कि क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल log ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x और dx। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इस लिहाज से तो ये हमारे पास आपके e⁻⁻log x आ जाएगा, और e और log दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो x की पावर -1, इसका मतलब ये 1/x, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इस 1/x को, ये जो आपकी बुनियादी इक्वेशन थी जो ये लास्ट पेज के ऊपर हमने देखी थी, ये देखो ये जो इक्वेशन है इसके साथ हम दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये टर्म 1/x को इस पूरी इक्वेशन के साथ हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माय डियर ये जो एक इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस शक्ल की बन जाती है। ये देखो, ये जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, वो जो कि 1/x, ये 2y/x आ जाएगा, और इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ आपके पास ये x ख़त्म हो जाएगा कामन लेने के बाद, तो ये आपके पास 2 log x माइनस y dy इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के ऊपर हमने वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड था कि कोई एक टर्म बेशक dy का मल्टीपल जो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म है या dx की साथ जो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म है, दो किसी एक को पूरा हल कर लें और दूसरी में सिर्फ वो टर्म ले लें जो, अगर dx वाली को हल कर रहे हैं मुकम्मल तो y वाली में सिर्फ वो टर्म ले जाएंगे जो y का फंक्शन हो और उसमें x ना आता हो, और अगर हम dy को फुल हल करते हैं तो x वाली टर्म, हम dx वाली जो टर्म है उसके साथ वही टर्म लेंगे जो सिर्फ x की डिपेंडेंट हो, y वाले टर्म्स को ख़त्म कर देते हैं। अब देखें ये पहली टर्म को उसने ऐसा पूरा ले लिया कि 2y, ये पूरा ले लिया है, इसको हल कर लिया। अब दूसरी टर्म में सिर्फ आप देखते हैं कि ये इसमें लाग आता है, अगर मैं dy को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 log x dy माइनस y dy। अब इस पूरी टर्म में उसने ये क्या किया कि चूंकि इसमें log x आता था इसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ y वाली जो y है टर्म उसको ले लिया उसने। अब देखो ये 2x ये पहली फुल ले ली और माइनस y dy वाली टर्म आ गई। इसको जब हम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, आपको पता है कि ये तो इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है कि कांस्टेंट साथ ज़्यादा करता है, तो अब जब इसको हल करेंगे तो आपको पता है कि ये टर्म हल होगी तो 2y तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, dx/x, जब इसका इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ x, ये देखें ये 2y बाहर आ गया था, log ऑफ x माइनस, अब ये y को बाहर कर लें, सॉरी y क्यों नेगेटिव को बाहर कर लें तो ये y² आ जाएगा। ये देखो ये y²/2 है, दैट इज इक्वल टू c। यूँ हमने इस इक्वेशन को बड़ी आसानी के साथ हल कर लिया है। दूसरा, ये तो इस टर्म एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि एक ऐसी टर्म मालूम की जो सिर्फ x का फंक्शन था। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि हम ऐसा एक फंक्शन टर्म मालूम करते हैं जो कि सिर्फ y का फंक्शन हो, y डिपेंडेंट हो, x उसमें बिल्कुल ना आए, तो क्या कहते हैं उससे उलट, यानी कि पहले हमने किया था, पहले जो किया था उसमें हमने क्या था कर्ली y को इसमें से माइनस किया था, ये इससे उलट है। ये देखें ये पहले पेज पे आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद कंपेयर करने में आसानी हो जाए। देखें पहले हमने x(m/y) में से (n/x) को माइनस किया था और y वाली टर्म जो थी उससे उसको डिवाइड किया था। अब इसमें हम उससे उलट करेंगे कि अब देखो ये क्या है, ये इसको ये देखो इसमें हमने क्या किया, x वाली टर्म जो y वाली टर्म थी उसमें से x वाली टर्म का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको माइनस किया है कि (n/y) माइनस
सॉरी, कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स माइनस कर्ली वाई ओवर कर्ली एम ओवर कर्ली वाई को डिवाइड कर दिया फिर एम के साथ। अब ये जो एक चीज़ हमारे टर्म आएगी ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वाई आएगी। इसमें कोई ऐसा टर्म हमें मिलनी चाहिए अगर हमने ये मेथड अप्लाई करना है तो, जो कि वाई का फंक्शन होगा और उसमें एक्स बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये देखो फिर उसको हम एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं। इसके एग्जांपल हम हल करते हैं। देखें ये एग्जांपल नंबर 28, y4 प्लस 2y dx माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। अब हमने इसको m ले लिया और ये टर्म जो है उसको n है। पहले तो हमने इसको सिंपल जब करते हैं कि कर्ली m ओवर कर्ली एक्स वाई माइनस कर्ली n ओवर कर्ली x करके देखा तो ये बराबर नहीं आएंगे एक दूसरे को। जब बराबर नहीं आते तो फिर हमने ये खुद इस पे रिड्यूसेबल वो जो ये मेथड पढ़ रहे हैं कि हाउ यू कैन रिड्यूस एन इक्वेशन टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर हमने वो तरीका इसके ऊपर लगाया। ये देखो इसको कर्ली m ओवर कर्ली y को किया है तो ये आपके पास आ जाता है 4y क्यूब प्लस 2, और कर्ली n ओवर कर्ली x किया है तो ये आपके y क्यूब माइनस 4 आ जाता है। ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब हम इसके ऊपर ये ऊपर वाला डिफाइंड मेथड लगाते हैं। पहले इन दोनों को इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि कर्ली n ओवर कर्ली x माइनस कर्ली m ओवर कर्ली वाई। ये देखिए इन दोनों को उसने माइनस, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप देखें कि ये चीज़ इसने एक इक्वेशन टर्म लिख दिया, ये दूसरी, और फिर जो वो x के साथ था m उससे उसको डिवाइड किया है, जो x वाले मल्टीप्लाई होने वाले टर्म उससे उसको उसने डिवाइड कर दिया है। जब इन सब काम कर लेते हैं तो हमारे पास एक टर्म ऐसी आ जाती है कि दैट इज़ इक्वल टू, आप देखें जब हल किया तो दैट इज़ इक्वल टू लाइक दैट 3 माइनस 3 ओवर वाई। ये फंक्शन ऑफ वाई है आपके पास कंप्लीटली, इसमें एक्स डिपेंडेंट कोई टर्म भी आपको मौजूद नहीं मिल रही। अब हमने इसी चीज़ को एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया एक्सपोनेंशियल। 3 को आप बाहर ले आए और जब 3 को बाहर लेंगे माइनस 1 ओवर वाई और डी वाई माइनस 3 बाहर कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाहर आ गया डी वाई ओवर वाई। जब ये इसका आपको पता है कि जो इंटीग्रल होता है दैट इज़ इक्वल टू log ऑफ वाई हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3, ये माइनस 3 आपको पता है कि log के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म होती है वो पावर की शक्ल में उसके ऊपर आ जाया करती है, तो दैट इज़ इक्वल टू वाई की पावर माइनस 3 या 1 ओवर वाई क्यूब आ जाता है। ये आपके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपने इसको पूरी टर्म के इक्वेशन के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के साथ, तो फिर हमारे पास ये जो चीज़ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमने वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई कर देना है, यानी कि कोई एक हिस्सा जो है उसको कम्प्लीटली ले लें। देखें इसको उसने फुल ले लिया है, डी एक्स वाली को फुल कंसिडर कर लिया, इसका इंटीग्रल ले लें। प्लस अब क्या है इसमें अगर हम देखते हैं सिर्फ यही एक टर्म ऐसी है जो कि वाइस डिपेंडेंट है, जो एक्स से इंडिपेंडेंट है, वरना यहाँ पर भी एक्स मौजूद है इसमें भी एक्स मौजूद है। तो सिर्फ उसने ये दरमियान वाली टर्म को लेकर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई करके उसने उसको हल कर दिया है, और इसका आंसर ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, ये आ जाएगा इस तरह वाई का। ये सिंपल सी बात है। यही दो मेथड आपके लिए काफ़ी हैं। इस तरह माय डियर आपका ये चैप्टर एग्जैक्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह आप हम नेक्स्ट जो है वो स्पेशल फंक्शंस हैं, उसमें हम बेसल इक्वेशन को फंक्शन को शुरू करेंगे। अगर उस आपको कहीं से उसके कागज़ वगैरह मिल जाएं, जो उसके फ़ोटोस्टेट मिल जाएं, वो उसकी किताब की कागज़, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको जल्द नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर देंगे। ओके माय डियर, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।